कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। भाजपा को लग रहा है कि हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। डॉक्टर संजय निषाद आज प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर संजय निषाद पत्रकारों के सवाल जब में कुछ बातों पर उखड़ गए और बोले कि भाजपा को लग रहा है कि हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। ये बात उन्होंने क्यों कही, पूरे प्रेस वार्ता के दौरान और क्या क्या कहा, ये भी सुनते हैं। उनकी एक लड़ाई मैंने शुरू की थी कि जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं जिनकी वजह से संविधान बना था, उनके बीच में जाने पर पता चला कि उसमें सबसे ज़्यादा मछुआरों की संख्या है और वो सीधे अंग्रेज़ों से लड़ने के नाते अंग्रेज़ों ने उन्हें उजाड़ दिया था। और उनका नेतृत्व मैंने गोरखपुर से किया था, जो गृह जनपद है। आप पत्रकार बंधुओं ने शुरू में मैं अकेले शुरुआत किया था कारवां और धीरे धीरे आपने पूरे देश में उसको फैलाया। तो मैं विशेष रूप से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम जो आपका सहयोग था वो अब दिल्ली के उस दरवाजे पर दस्तक दे दिया। उसमें कई प्रदेशों के लोग आए थे और विशेषकर जो और उपजातियाँ हमारे थी उसमें भी हैं। वे ऐतिहासिक रैली में आप सब लोगों का योगदान था। मैं एक गांव से, एक ताल के किनारे, एक नदी के किनारे, एक जंगल के बीच में मेरा गांव जंगल बब्बन है। मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे और हम लोग 5 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ते थे। हाई स्कूल में 7-8 किलोमीटर, फिर इंटर पढ़ा, वहाँ से BA BSc आस किया। फिर हम लोगों ने पढ़ाई जो की एक तरह से गोरखपुर के आपके बीच से पला बढ़ा, आगे बढ़ा और एक ऐतिहासिक रूप से उस की जो सफलता रही। एक आवाज़ जो निषादों के है कि हम अनुसूचित जात की सूची में पहले से सूचीबद्ध हैं। हमें परिभाषित होना चाहिए कि आवाज़ हमें पिछड़ों में नहीं, हम पिछड़ों से हमारा नाम राज्यपाल ने खारिज कर रखा। राष्ट्रपति ने उसे 10 अगस्त 1950 को मझवार, गौंड, तुरिया, खरवाड़, बिल्लार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। जिस तरीके से लेदरमैन, वासरमैन को उस सेंसस मैनुअल के आधार पर और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के आधार पर उनके सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है। अनमतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा ऐसी जातियाँ जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी हो, जो पहले सदियों से लड़ते रहे, मुगलों से, अंग्रेज़ों से उजड़े हुए हों, वो समाज में, राजनीति में, पैसे में, धन में नीचे हों, गरीब हों, ऐसे लोगों को एक सूची बनाई गई 1931 में। और उस 1931 की सूची 41 में आई, 51 में, 61 में जनगणना हुई और सूची उसको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और क्रिमिनल कास्ट के रूप में गिना गया था अलग अलग। 1931 में हम अनुसूचित जात 41 में थे। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय कहा कि भाई सो जातियाँ 1931-41 में अनुसूचित में उसको जैसे उसको मान लिया जाए। संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा था, आपके माध्यम से पूरे सरकार और सारी जनता और सभी बुद्धिजीवियों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें हमारे चंद्रिका राम निषाद जो संविधान सभा के एक मेंबर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा, बड़ा घोड़ा सबका हिस्सा खा जाएगा, छोटे घोड़ों का हिस्सा। 1931 में अंग्रेज़ों ने लिखा है कि भाई ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, ऐसी जातियों को उस सूची को फिर से बहाल की जाए। तो वो एक सूची जातियों का एक समूह बन गया जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। उसके आधार पर पब्लिक फाइल 74/4 1950 के रूप में लागू हुआ। सभी राज्य सरकारों से नोटिफिकेशन मंगाया गया और उसके आधार पर भारत सरकार में सूचीबद्ध हो गया। राष्ट्रपति ने 10 अगस्त 1950 को उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल 16 दिन जो 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था नदियों में रहने वाले लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ने के नाते, तो वो क्रिमिनल कास्ट नहीं हटने की वजह से 31 अगस्त 1952 को वह 5 साल 16 दिन बाद वो क्रिमिनल कास्ट हटा। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतने दिन के संघर्षों के बाद अभी सरकार भी विमुक्ति जनजाति दिवस मनाएगी 31 तारीख को। हम तो आज 14 सालों से लगातार मनाते रहे। तो ऐसे में इन जातियों को फिर से हिस्सा मिले। हम 14 और राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है। हमारे रेल आंदोलन आपके सहयोग से हुआ, आवाज़ उठी, हम लोग आंदोलन लगातार सभी जिलों में गए, 75 जिलों में गया, 18 मंडलों में गया, उनके कैडर कैंप में किताबें लिखी हमने, 13-14 किताबें उनको हमने जगाया, बताया। उसके आधार पर राज्यपाल को यहाँ बड़ा फैसला लेना पड़ा 31 दिसंबर 2016 को कि ऐसी जातियाँ जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, गलती से OBC में आ गई हैं
ऐसे में से इनके नाम को निकाला जाए। 12 नंबर से कश्यप कहार, 13 से केवट मल्ला, निषाद बिंद, राजभर प्रजापति को निकाल दिया जाए और एक नई सूची बनाई जाए। राज्यपाल को पावर है धारा 13 में, पब्लिक सर्विस कमीशन से उत्तर प्रदेश ST OBC रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनी 1994 में, उन्हें धारा 13 में तय करने का अधिकार है राज्यपाल को, कौन OBC में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो हमें OBC से निकाल दिया, कहा नई सूची बनाई जाए और अनुसूचित जात का हक इनको दिया जाए। ये लगातार हमारी मांग, हम 2013 से लगातार अब तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री ने, पहले हमारी आवाज़ थे भारतीय जनता पार्टी, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आवाज़ भी उठाते थे, दर्जनों वीडियोज़ हैं। जब रेल आंदोलन हुआ था उस समय भी सड़कों पर धरना दिया था, अखबारों की कटिंग है कि भाई नहीं, निषादों को हक मिलना चाहिए, SC के कैटेगरीज में है, संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य था कि अभी तक इनके जो होने चाहिए, लेकिन सौभाग्य इस बात का 70 साल में और पार्टियों ने वो जो हमारा दस्तावेज गायब कराने की कोशिश की, उसमें हम लोगों ने मुकदमा भी दायर किया। लेकिन पिछले 2021 में मुख्यमंत्री जी ने RGI को पत्र लिखा कि नहीं, बताया जाए कि माननीय डॉक्टर संजय कहते हैं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, सेंसस मैनुअल का प्रमाणिक दस्तावेज देते हैं। RGI स्पष्ट निर्देश दे जल्दी तत्काल। 1 महीने के अंदर RGI ने लिखा कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये सेंसस मैनुअल 1961 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात में गिनती हुई, तो बिना संविधान में संशोधन के, बिना किसी कमीशन के निर्देश पर, बिना किसी कमीशन की रिपोर्ट पर, बिना किसी विकास की मुख्यधारा में लाए इन जातियों को OBC में डालना गलत है, गैर संवैधानिक ढंग है। इस तरीके से ये चीज़ लागू हो जाए, इसको लेकर पूरे देश के लोग आज वहाँ आए थे। उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी हुआ कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक लगभग 20-25 जिलों में उस शासनादेश को जो राज्यपाल ने लिखा कि नहीं, OBC से इनका नाम हटा दिया जाए, ऐसे में और इनको अनुसूचित का प्रमाण पत्र दिया जाए, तो उसके आधार पर 25 जिलों में प्रजापति और कुम्हार को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र शिल्पकार का मिलना शुरू हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मछुआरों का भी, मझवार का जो प्रमाण पत्र है उस पर विचार होना चाहिए जल्दी। उसके लिए लेकर लोग पूरे प्रदेश में, अभी हम लोग बिहार में जा रहे हैं, वहाँ चुनाव होगा, हर बिहार से हम बड़ा वहाँ एक रैली करेंगे, वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे। वहाँ की भी समस्या है कि बंगाल में अनुसूचित जात की सूची में केवट मल्ला बिंद थे और अभी हैं भी, लेकिन उससे बिहार अलग हुआ, लेकिन वो सूची का पन्ना ही गायब किया। तो सदियों से निषादों के साथ अत्याचार, इसी तरह का धोखा हो रहा। उसी के साथ जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें हम लोग जाएंगे, पहले अभी बिहार जाएंगे। विशेष रूप से आप लोगों के बीच में रूबरू होना था, यही विशेष रूप से आज का। बीजेपी के एक नेता हैं जयप्रकाश निषाद, 2027 के विधानसभा के चुनाव में वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है, भाजपा जो है निषादों को कौन से जयप्रकाश, रुद्रपुर वाले विधायक जी की कोई और? पूर्व सांसद। अच्छा, जो हाथी से आए हुए हैं, पायरेटेड जो आए हुए हैं। और वह कह रहा है कि जयप्रकाश तो हमारे यहाँ विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश रुद्रपुर से हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अब जो अभी उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, जो हाथी से आए हुए हैं बेचारे हैं, उनके बारे में जो आप कह रहे हैं। तो आज के दिन में अच्छा, जो अखबारों में भी कल पढ़ा था और आप लोगों ने उसको चलाया भी था कि भाजपा को, समाज को टिकट देगी। मैं चाहता हूँ 403 टिकट दे दे भाजपा, वह विधानसभा निषादमय हो जाए, अधिक से अधिक निषाद वहाँ अधिक पहुँच जाए। मैं तो, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए ना। हम कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं, अगर ऐसा टिकट पूरा 403 दे देती है भाजपा तो अच्छी बात है। पहले तो भाजपा में निषादों को टिकट देगी, हम तो ये चाहते हैं कि 403 में से 403 दे दें। लेकिन क्या मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जो निषादों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, क्या भाजपा उन्हें गारंटी है कि उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी? 2027 में क्या हुआ, किस तरीके से मिला कि नहीं मिलेगा? हम तो कहते हैं 2024 में जैसे खाली हाथ रह गए और कभी कुंभ कभी इधर उधर सम्मेलन करते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं, 0 सन्नाटा रहा। लेकिन मैं 2023-22 में अपने दूसरे पार्टी में रहने वाले विनोद बिंद को, जिनको टिकट नहीं मिल रहा था, पीयूष रंजन को मैंने लाया, 5 सीट लाया था, आए हमारे साथ। हम तो वैसे विधायक बनाएंगे, मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने आए। हम
तो चाहते हैं कि यहाँ से और लोग भी विधायक बने, अधिक से अधिक जो बने। मैं तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है 403 पे लड़ा दे तो निषाद पार्टी की जरूरत कहाँ रही? हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अधिक से अधिक निषाद जाए वहाँ। मैं इतने कहूँगा कि आज के मैं अरे हम कहें जो दौड़ते रहे टिकट नहीं मिला 2022 में, और हमने दूसरे को लाया और दूसरे लाया लड़ाया, तो हम कह रहे हैं कि उनको मिल जाए। हमारे पास आए, हम उनको लड़वाते हैं। जयप्रकाश निषाद आपके पास आएंगे तो आप टिकट देंगे? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं देंगे हम भाई? हम तो निषाद को टिकट देते ना। हम कह रहे हैं कि जो भी आएगा हम तो निषाद भी लड़ाएंगे, दूसरे लोगों को भी लड़ाते हैं। आज के दिन में आपके बीच में यही कह रहे हैं कि आज के दिन में कि दूसरे जो नेता हैं भले दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन वो हमारी आरक्षण की उठाते हैं आवाज़। हम तो कहते हैं कि आरक्षण की आवाज़ उठाएं, आए चले ना। विधानसभा घेरने का ऐलान किया हमारे लोगों ने, आए जिनकी बात कर रहे हैं वो आज से विधानसभा घेरे, चल के विधानसभा चल के घेरे हैं आरक्षण के नाम पर समाज के। हम उनके साथ पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अगर आरक्षण के लिए नहीं, आरक्षण की आवाज़ नहीं निकलती मुझसे, तो समाज के नेता नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये समाज जान चुका कि कौन क्या करता। गुमराह करने का काम बंद कर दें। एक बात आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि उनके पीछे भी कोई है? हम तो कहते हैं कि अरे यार, मैं तो इसीलिए कहता हूँ, मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल हैं, हमारे आरएलडी के हैं। हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं, और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। उसका लाभ भाजपा को मिला, ताली दोनों हाथ से बटी, आपको कितना लाभ? हम कहते हैं हमारे भी लोग गए, और हम आज के दिन में विधानसभा, विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज़ बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हैं, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? अरे यार, हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है, और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री टिकट देते, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है। लेकिन अभी अखबार से कल पता चला कि नेता लोग भी टिकट बांट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम टिकट तो हम सारे सहयोगी दलों का आपने नाम लिया, तो कौन ऐसा कोई पावरफुल आदमी है जो इन लोग सब छोटभैया नेताओं को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान रहा। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं। आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान हो। देखिए, राजभर भैया भर को है, निषाद पार्टी, निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग, हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप देखें 2018 की जीत सभी को याद रखनी चाहिए कि 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोक दल किसके साथ थी? समाजवादी पार्टी के साथ थी ना, 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक जो योगी 2 की सरकार बन गई। तो आज के दिन में हम लोग ये निषाद समाज को गुमराह करने का काम नहीं करें। आज के 2024 की जो हार हुई है, इन्हीं नेताओं की वजह से हुई है, उल्टा पुल्टा समाज को गुमराह करने का।